अस्सलाम वालेकुम। हम अपने घरों में बहुत से इंडोर प्लांट्स लगाते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और जिनको लगाकर हमें मज़ा भी बहुत आता है। उन्हीं में एक ऐसा प्लांट भी हम अपने घर में ग्रो करते हैं जो वर्ल्ड बेस्ट इंडोर प्लांट शुमार किया जाता है। यानी दुनिया में अगर सर्वे किया जाए तो वो दुनिया में लगाया जाने वाला इंडोर सबसे ज़्यादा इंडोर बेस्ट प्लांट है। और आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनी प्लांट की। मनी प्लांट हम अपने घरों में बहुत शौक़ से लगाते हैं और मनी प्लांट लगाने की वजह ये भी है कि न सिर्फ ये कि हम इसको पानी में लगा लेते हैं, बल्कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से किसी भी पॉट में, किसी भी चीज़ में, इंडोर भी और आउटडोर दोनों में ही हम लगा लेते हैं। मैंने भी अपने घर में बहुत से मनी प्लांट लगाए हैं और यकीनन आपने भी लगाए होंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मनी प्लांट हम अपने घर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा सर्च किया वाला प्लांट मनी प्लांट ही है, क्योंकि लोग इसको बहुत शौक़ से लगाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम भी अक्सर उनको क्रिएट करता है ये प्लांट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है, यानी ये सनलाइट को बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल ज़रा सी सनलाइट अगर पड़ जाए तो चले फिर भी ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और इसको ब्राइट सनलाइट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हल्की ब्राइट सनलाइट में ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, इसलिए कि मेरे पास हर तरह की पोजीशन में मनी प्लांट रखे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं ये बहुत सारे मराहिल तय करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। डायरेक्ट सनलाइट में भी रहा, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रहा। अब जो है ये हल्के से समझिए सुबह के टाइम इस पर ग्रीन नेट से हल्की सी धूप आती है, तो अब जाके ये रिकवर हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि मनी प्लांट हल्की सी ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, और जब थोड़ा सा ये बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए तो फिर थोड़ी सी सनलाइट भी बर्दाश्त कर लेता है। अब आप देखिए कि मेरे पास जो मनी प्लांट है ये इसके लीव्स अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल जल गए थे और अब आप देखिए कि अब इसके लीफ काफ़ी अच्छे, काफ़ी मतलब हेल्दी हो रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं साइज़ में। ये मनी प्लांट क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा कंजस्टेड है नीचे, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं और धूप में भी रहा, तो देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो रहा है। अब इसके लीव्स, लेकिन इसके लीव्स अब इतने बड़े नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी है और ये काफ़ी ऊपर ग्रो कर चुका है। तो अगर हम इसकी कोई ब्रांच कट करके लगाएंगे तभी सिंगल अलग पॉट में तभी इसके लीव्स बड़े होंगे। ये दूसरा मनी प्लांट है, ये भी देखिए कुछ इसी तरह कंडीशन में है। इसके नीचे भी बहुत सारी इसके रूट्स हैं और इनको मैंने बिल्कुल अलग नहीं किया है। तो ये मेरा मनी प्लांट अब जो मैं खाली इसको चढ़ाऊँगी, इसलिए इसके जो लीव्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा एक और मनी प्लांट है जो मैंने सिंगल उस पर लगाया था, एक ब्रांच लेके मोटी सी। और अब आप उसकी ग्रोथ देखिए, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए। ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ जा रही है। इसके लीव्स देखिए तो मेरे हाथों से भी बड़े बड़े इसके लीव्स हो चुके हैं माशाल्लाह से, इतनी ब्राइट हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। और आप देखिए ऊपर से ऊपर तक इसके लीव्स वैसे ही हैं। जहाँ तक इसको ये कॉयर की स्टिक मिली है वहाँ तक इसके लीव्स अच्छे हुए हैं, थोड़े से आगे भी रिकवर किए हुए हैं और अभी इतने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अब आप ये देखिए, आप इनकी स्टेम देख के आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी स्टेम कितनी ज़बरदस्त है और अभी तक मुसलसल ऊपर तक कितनी मोटी ही होती चली जा रही है। इसकी स्टेम देखिए और इसके लीव्स भी अभी भी मेरे हाथ से थोड़े से छोटे हैं, हाथ से थोड़े से छोटे हैं। और आप देखिए और आगे तक आप देखिए ये कितनी ज़बरदस्त इसकी ये ब्रांच जा रही है, कितनी ज़बरदस्त हो रही है और सब तरफ से इसके रूट्स निकल रहे हैं। तो अगर हम अब इसको कट कर दें, अब देखिए ना, अब ये जो इतने बड़े हो गए हैं, यहाँ से आप देखिए कितनी बड़ी हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हुई हैं ये बड़े बड़े लीव्स और यहाँ से हुए हैं और यहाँ से आते हुए ये बहुत सारी इसने नीचे ब्रांचेस भी निकाल ली हैं। अब मुझे इस ब्रांच अगर हम इसको कट करके दोबारा से जैसे कि ये है मैं आपको दिखाती हूँ, आप अगर लगाना चाहें अपने घर में तो आप किस तरह लगाएंगे। अब देखिए इनके सबकी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है ना, ये रूट्स निकल रही हैं, ये रूट्स निकल रही हैं। तो इसको आप किसी दूसरा पॉट लीजिए
उसके अंदर इसके रूट्स डाल के इसको नीचे ऐसे आप लिटा दीजिए, इस प्लांट को नीचे लिटा दीजिए। इसके रूट्स डाल के आप उसको थोड़े दिन मिट्टी में रखिए उस पॉट के साथ, और जब आगे से लीव्स करने लग जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फिर आप पीछे की तरफ से कट कर दीजिए। यहाँ से आपने पॉट रखा है, यहाँ आपने पॉट रखा है, यहाँ से आप कट करेंगी तो आगे की फिर ब्रांच बढ़ेगी, वो आप किसी जगह लगाएंगे तो आपकी फिर से बड़े बड़े लीव्स होंगे। और मैं ये देखती हूँ कि मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि ये डालें, NPK डालें। मैंने नहीं कहा कि आप NPK डाल दें, लेकिन आप यकीन कीजिए मैं NPK मैंने अपने मनी प्लांट के अंदर नहीं डाला है। ये देखिए आप इसके लीव्स, मनी प्लांट सिर्फ गोबर की खाद और इसको वाटरिंग। अच्छा, मनी प्लांट के बारे में ये भी है कि ज़्यादा वाटरिंग ना करें, इसके लीव्स बड़े नहीं होंगे। लेकिन अब आप देखिए गर्मियाँ हैं, तो आप लोग अक्सर ये भी मिस्टेक कर जाते हैं कि गर्मियों में भी आप लोग यही रूटीन रखते हैं जो सर्दियों में रखते हैं कि कम पानी डालें और ज़्यादा ना डालें। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मियाँ हैं, इसलिए मैं इसको रोज़ाना खूब अच्छी तरह पानी डालती हूँ, दिन में 1 दफ़ा। और अब आप नीचे इसको देखिए, इसमें सिर्फ एक ही मैंने कोकोआ की स्टिक लगाई थी। ये दूसरी ब्रांच जो थी मेरे पास, ये दूसरी मेरी मार्बल क्वीन की प्लांट है, उसकी ब्रांच थी, वो मैंने ला के यहाँ रख दी। और अब आप देखिए ये भी इसमें कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है, हल्की ब्राइट सनलाइट आती है। और इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत है। ये है मार्बल क्वीन प्लांट, मनी प्लांट। तो ये मैंने इसके पीछे रख दी थी, तो यहीं से इसकी ये ब्रांच निकल आई है, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चल रही है। तो आप इस तरह से लगाइए, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर सिर्फ आप गोबर की खाद डालिए। और आप देखिए इसका स्टेम देखिए कितना रोज़ बरोज़ मोटा होता जा रहा है, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से मैंने इसको बांध दिया है और ये जा रहा है। चलिए आइए मैं आपको और दिखाती हूँ, क्योंकि ये इतना प्यारा प्लांट है, मैंने जगह जगह लगाया हुआ है। और आज मैं सोच रही थी कि आपको सब दिखाऊँ और मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ। ये देखिए, ये है टार्ज़न की आपने देखा होगा जंगल में टार्ज़न की लंबी लंबी सी इस तरह से टार्ज़न जाता है। तो ये मेरा ये प्लांट है, ये माशाल्लाह से ये ऊपर से निकला है देखिए, और ये नीचे आता हुआ, ये इसकी एक ब्रांच इतनी लंबी हो गई है कि आप देखिए नीचे तक आई हुई है, और मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैं आते आते इसको हिलाती रहती हूँ। ये देखिए, आइए आपको दिखाऊँ। ये देखिए मेरे मेरा ये है एलोवेरा, और साथ आपको ये लेमन ग्रास है, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। और ये देखें, ये है एक और मेरा, ये है मार्बल क्वीन, इसी की मैंने वहाँ पर लगाई है। और इसके लीव्स भी चुके आप देखिए थोड़े नीचे तक तो काफ़ी बड़े बड़े स्टार्ट हुए, काफ़ी बड़े बड़े अभी यहाँ पर भी हैं। ये देखिए कितने बड़े, तो मेरे हाथ से भी बड़ा साइज़ है, ये भी देखिए। लेकिन ऊपर जाके कोकोआ की स्टिक से ये निकल गया है, और अब देखिए इसके लीव्स छोटे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड हो गया। लेकिन ग्रोथ इसकी भी बहुत अच्छी है। अब आप देखिए इसके ब्रांचेस कहाँ से निकल के कहाँ तक, और इतनी खूबसूरत इसके लीव्स हैं कि बस देख के मज़ा आता है। तो आप लोग टेंशन ना लिया करें, पानी का ख्याल रखा करें, सनलाइट में नहीं रखा करें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट ना हो उसमें रखें। और गोबर की खाद डालें। जब भी आप गोबर की खाद डालें, साल में 3 से 4 दफ़ा आप इसको गोबर की खाद डाल दीजिए, 4 दफ़ा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो गोबर की खाद का बनता है वो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी, उस डाला कीजिए। और देखिए मैंने अभी एक और भी लगाया है, इसके अंदर छोटे से पॉट के अंदर इसकी ब्रांच काट के, और वेल ड्रेन मैंने सॉइल ली है, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया था और इसको शटी प्लेस में रखा। अब आप देखिए इस पर भी लग चुके हैं। अब इसके भी रूट मैं भी इसको चढ़ा दूँगी। इस तरह छोटी छोटी मनी प्लांट के पॉट में लगा के आप अपने दीवारों पे चढ़ाइए तो बहुत खूबसूरत लगता है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। अच्छा, ये पोर्शन मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है, ये मुझे जंगल की तरह लगता है। आप देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, इतने सारे इसमें प्लांट्स रखे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने हैंगिंग पॉट में अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 10-15 दिन ही होंगे मेरा ख्याल है, मैंने उसी में से एक ब्रांच काट के, जहाँ से रूट्स निकलती हैं ना, जैसे ये रूट निकल रही है, ये पोर्शन 2-3 पोर्शन मैंने इस हैंगिंग पॉट में लगा दिए थे कि मैं इसको हैंग करूँगी। तो अब देखिए ये भी लग चुका है। तो इस तरह से आप जितना लगाना चाहें मनी प्लांट लगाइए, लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखिए, वाटरिंग का, सनलाइट का, और ये कि वेल ड्रेन सॉइल हो आपकी, तो आपका मनी प्लांट हर तरीके से लगा रहेगा और आप लोग को कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। क्या दिखाऊँ? अच्छा, ये दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये देखें, ये मेरा एक प्लांट, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे लंबे लंबे प्लांट बहुत पसंद है, तब आप ही देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये मेरा डेसिना का हो चुका है। आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, चलिए ये देखें, ये देखें, मैं आपको अपना फ्लोमीरा का दिखाती हूँ।
ये देखिए मेरे एलोवेरा का प्लांट, इसमें इसमें अब एक चीज़ मैंने नोट की है कि पहले ये येलो कलर के से फ्लावर्स थे, अब इसमें मैरून शेड आ गया है। ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। हमेशा इसमें बिल्कुल फुली येलो थे, ऐसे कि वो देखें ऊपर येलो है, ऊपर ये येलो है ना, आपको दिख रहा है, काफ़ी ऊंचा है। ये देखिए ये येलो है और अब ये आते थे मैरून हो गए हैं। अब ये तो बड़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारे घर के बाहर की साइड पे हमने अब लगाया हुआ है कड़ी पत्ते का। अब आप इसके देखिए कितने सारे इसके, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं कितने सारे इसके सीड्स बन गए। ये देखिए ये सीज़न है इसके सीड्स का और ये गुच्छे के गुच्छे बने हुए, देख रहे हैं आप, गुच्छे के गुच्छे ये सारे सीड्स बन गए हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। अब ये ऊपर से गिरेंगे और यहाँ हर तरफ हमारे यहाँ ये लग जाएंगे। देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आता है प्लांट्स लगा के। आप भी ज़रूर अपने घर में इस तरह से प्लांट्स लगाइए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।